एपिसोड शुरू होता है और सुबह हो गई होती है तो आईवी टेंट से बाहर आती है और कहती है, आज तो मौसम बहुत अच्छा है, सो रहा हूँ, क्यों ना आज हम शिकार पे चलें। नेक्स्ट सीन में ये यहाँ से बाहर जा रही होती है। गार्ड कहता है, गुड मॉर्निंग आईवी, तुम जल्दी उठ गए। ये कहती है, गुड मॉर्निंग, मैंने सोचा कि मैं आज शिकार करने जाऊँ। तो ये कहता है, ठीक है, संभल के जाना। अब ये यहाँ मार्केट में होते हैं। एक गार्ड इसे गुड मॉर्निंग कहता है तो ये भी बोलती है। फिर ये आगे बढ़ती है और इसे एक गार्ड मिलता है। ये कहता है, सब बच्चों को तुम्हारे जैसे एनर्जेटिक होना चाहिए। ये थैंक यू कहती है। आगे फिर से ऐसे 2-3 और गार्ड्स मिलते हैं जो इसे कुछ ना कुछ कहते हैं। लास्ट में एक गार्ड इसे एक पाउच देते हुए कहता है, आईवी क्या तुम नॉबेरीज खाओगे। आईवी इससे पाउच ले लेती है और थैंक यू कहती है। आईवी अब आगे बढ़ती है। ये बोलती है, सब लोग मुझे जानते हैं पर कैसे। सीन शिफ्ट होता है, ये जंगल में होते हैं। आईवी कहती है, नोनोशी ने फिर से ट्रैप तोड़ दिया। अगर ऐसे ही रहा तो हम कुछ भी नहीं पकड़ पाएंगे। अब हम क्या करें। मैं गर्मियों के दौरान जितने हो सके उतने पकड़ना चाहती हूँ ताकि मैं कुछ पैसे बचा सकूँ। तभी सेल यहाँ पर आ जाती है और इसके मुंह में बहुत सारे खरगोश होते हैं। ये इन आईवी के सामने रख देती है। आईवी कहती है, क्या ये तुम मुझे दे रही हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, थैंक यू। अब आईवी इन्हें गिनती है और कहती है, ये 9 खरगोश हैं, लेकिन अब बिल्कुल सही सलामत है, तुमने इन्हें कैसे पकड़ा। खैर छोड़ो, बेहतर होगा कि मैं अब इन्हें काटना शुरू करूं। मीट बेचने के लिए उनका फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। अब आईवी इन खरगोशों के मीट को अलग अलग पत्तों में पैक करती है और पैक करने के बाद ये कहती है, सोरा उठो, हमें मीट बेचने जाना है। अब आईवी के मन में आवाज़ आती है। ये कहती है, क्या सच में सेल एडेंडला है। ये बिल्कुल बुक में बने एडेंडला की तरह दिखती है पर यह खतरनाक नहीं है। सेल इसे फिर गले लगने लगती है। आईवी कहती है, थैंक यू आज मुझे इतना सारा मीट देने के लिए। अब सेल यहाँ से चली जाती है। आईवी सोरा से कहती है, चलो अब हम भी चलें। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एक ऐप के बारे में जिसका नाम है हनीगेन। तो क्या आप लोगों को एनीमे फ्री में देखना है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे देखोगे इस ऐप के ज़रिए। तो आपको बस इस ऐप को डाउनलोड करना है और ये ऐप आपको आपके इंटरनेट के बदले थोड़े से पैसे देगा। बस आपको इस ऐप को ओपन करना है और छोड़ देना है वैसे चलते हुए। बाकी आप अपने फ़ोन में जो मर्जी करो। ये आपको थोड़ा इंटरनेट लेगा और बदले में आपको पैसे देगा, जिसके ज़रिए आप नेटफ्लिक्स या फिर क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और उसके बाद आप एनीमे फ्री में देख सकते हो। और अगर और ज़्यादा अर्निंग करनी है तो अपने दोस्तों को इन्वाइट करो और उनकी अर्निंग से भी आपको 10% मिलेगा। और ये कोई फेक ऐप नहीं है, ये एकदम ट्रस्टेड ऐप है, सेफ़ है, तो बिना किसी टेंशन के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज ही डाउनलोड करो भाई हनीगेन और पैसे कमा के एनीमे देखो। और अगर स्टार्टिंग में थोड़े पैसे चाहिए फ्री में तो साइन अप करते वक्त मेरा कोड एनीमैक्स यूज़ करो, जिससे आपको $3 फ्री में मिल जाएंगे स्टार्टिंग में। तो डाउनलोड करो हनीगेन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अब आईवी मीट शॉप में होती है। मीट देख के ये औरत कहती है, ये तो बिल्कुल फ्रेश मीट है और तुमने इसे बहुत अच्छे तरीके से काटा है, क्या तुमने ट्रैप का यूज़ करा है। आईवी कहती है, हाँ। ये औरत कहती है, क्या सच में। ट्रैप में तो खरगोश भागने का बहुत स्ट्रगल करते हैं जिससे इनका फ्लेवर भी ख़राब हो जाता है, लेकिन इस मीट को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तुमने ऐसा कैसे किया। आईवी कोई जवाब नहीं दे पाती है तो ये औरत कहती है, ओह अच्छा, तो क्या ये ट्रेड सीक्रेट है। एक बच्चा होते हुए भी तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ है। फिर ये इसे पैसे देते हुए कहती है, एक खरगोश के लिए 95 डेल है तो 9 के लिए 855 डेल। आईवी थैंक यू कहती है। ये कहती है, अगर और मीट पकड़ो तो मेरे पास लेकर आना। अब यहाँ से आईवी जाती है। ये कहती है, मैं खुश हूँ कि मैंने मीट बेच दिया और ये सब सेल की वजह से हो पाया है। एक गार्ड इसके सामने आता है और कहता है, आईवी क्या तुमने आज अच्छे खासे पैसे कमाए। और ऐसे ही फिर से इसे 2-3 गार्ड्स और मिलते हैं जो इसे इसके दिन के बारे में पूछते हैं। नेक्स्ट सीन में आईवी एक जगह पे छुप के बैठी हुई होती है और कहती है, ये सब लोग मुझे कैसे जानते हैं। तभी यहाँ पर वेलीवेरा आता है और कहता है, क्या हुआ आईवी, तुम यहाँ पे ऐसे क्या कर रहे हो। सीन शिफ्ट होता है। वेलीवेरा कहता है, ओह तो ऐसा हुआ, ये सब कैप्टन ऑक्टो ने किया है। अगर कोई एडवेंचरर जिसका नाम आईवी हो वो मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना। ऐसा कैप्टन ऑक्टो सभी गार्ड्स को कहने में लगे हैं और ये भी कि वो बहुत ही यंग और हार्ड वर्किंग है, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखना। आईवी ये सब सुन के शौक हो जाती है। ये कहता है, अगर वो एक बार कुछ ठान ले तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता।
आई एम सॉरी अगर इस सब से तुम्हें डर लगा हो तो। आइवी कहते बिल्कुल नहीं, सब ठीक है। वेलिवेरा कहता है अपना ख्याल रखना, मुझे कैप्टन ऑक्टो से कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। आइवी कहती है ठीक है। अब आइवी आगे बढ़ती है, ये एक फ्रूट शॉप में जाती है और कहती है ये ज़ारो है, और इसका प्राइस देख के कहती है इतना महंगा। शॉप वाला कहता है क्या तुम ज़ारो फ्रूट की बात कर रहे हो, मुझे ये बहुत मुश्किल से मिले हैं। आइवी कहती है क्या ये ज़ारो लेटोमी विलेज से लाए गए हैं। ये कहता है वही एक एरिया है जहाँ पर ये फ्रूट उगते हैं, लेकिन इस साल इसकी अच्छी फसल नहीं हुई है। और फिर बोलता है क्या तुम लेटोमी विलेज से हो। आइवी कहती है हाँ। ये कहता है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। आइवी बोलती है मैं अकेले ही ट्रैवलिंग कर रही हूँ। ये कहता है ये सब उस बेवकूफ़ विलेज हेड की गलती है ना। आइवी कहती है हेड। ये कहता है क्या तुम बिना कुछ जाने गांव छोड़ के आई हो, या फिर तुम्हें गांव से बाहर निकाल दिया गया है। ये कहती है नहीं, मैं भाग कर आया हूँ। वैसे लेटोमी विलेज में क्या हो रहा है। ये कहता है वहाँ एक फॉर्चून टेलर मिस्ट्रेस लूब आती है ना। फिर ये बताता है कि लेटोमी विलेज के ज़ारो फ्रूट को मिस्ट्रेस लूबा प्रोटेक्ट करती थी। ज़ारो फ्रूट का हार्वेस्ट टाइम बहुत ही ट्रिकी होता है, तो अगर थोड़ा सा भी टाइम आगे पीछे हो जाता है तो फिर ये फ्रूट बेचने लायक नहीं रहता। इसलिए मुसलूबा जो है हार्वेस्ट टाइम की भविष्यवाणी करती थी। ज़ारो फ्रूट लेटोमी विलेज की इनकम सोर्स थी, इसीलिए सारे गांव वाले मिस्ट्रेस लूबा के रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन ये बात वो बेवकूफ़ विलेज हेड सहन नहीं कर पाया, तो जब मिस लूबा बीमार पड़ी थी तो उस हेड ने उसे कोई दवाई नहीं दी, जिससे उनकी डेथ हो गई। आइवी कहती है ऐसा नहीं हो सकता। ये आदमी कहता है मैंने ये भी सुना है कि वो इस सब का ब्लेम एक बच्ची पर डालने की कोशिश कर रहा है। फॉर्चून टेलर को खोने के बाद अब लेटोमी विलेज में ज़ारो फ्रूट की हार्वेस्टिंग अच्छी नहीं हो रही है, जिससे गांव वालों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही है। और विलेज हेड ने गांव वालों को जो है खाना भी कम कर दिया है। कुछ गांव वालों ने तो इसका विरोध किया और अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर चले गए, और बाकी जो हेड के खिलाफ गए उन्हें गांव से बाहर फेंक दिया। उस गांव में सब बेकार हो रखा है। फिर ये आइवी से पूछता है तुम भी उस गांव से भाग कर आए हो ना, लेकिन क्यों। आइवी कहते मेरे पेरेंट्स हेड के साथ मिल गए थे, इसीलिए प्रॉब्लम हुई और मैं भाग गई। ये आदमी कहता है तुम्हारे लिए ये सब बहुत मुश्किल रहा होगा। आइवी कहते थैंक यू मुझे ये सब बताने के लिए। फिर ये इसे एक ज़ारो फ्रूट देता है और कहता है तुम बहुत कुछ सह रही हो, लेकिन हार मत मानना। आइवी थैंक यू कहती है। सीन शिफ्ट होता है। आइवी कहती है मुझे नहीं पता था कि लेटोमी विलेज में इतना सब कुछ हो गया है। पता नहीं मेरे घर वालों के साथ क्या क्या हुआ होगा। मेरे गांव और घर वालों ने मुझे खुद से अलग कर दिया। मैं अब एक अनजान जगह पर हूँ जहाँ पर मैं किसी को भी नहीं जानती, लेकिन मुझे अब यहाँ पर मज़ा आ रहा है। और फिर सोरा से कहती है मेरे पास तुम हो, सीएल है, और मिस्टर ऑक्टो और वेलिवेरा भी। मेरे लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और सब लोग बहुत ही काइंड हैं। इसके मन में आवाज़ आती है तो ये कहती है हाँ मेरे पास मेरी पास्ट लाइफ भी है। फिर ये फ्रूट उठा के खाती है और कहती है अब मेरे पास मेरा घर भी है, शायद यही असली खुशी होती है। सीन शिफ्ट होता है। सुबह आइवी फिर से बाहर जा रही होती है। गाड़ी से मॉर्निंग कहता है और आइवी भी ऐसा ही कहती है। पिछली बार की तरह आइवी को इस बार भी काफ़ी सारे गार्ड्स रास्ते में मिलते हैं, लेकिन इस बार आइवी खुशी खुशी जवाब देती है। नेक्स्ट सीन में आइवी ट्रैप बनाती है और कहती है इस बार मैंने ऐसी जगह पर ट्रैप बनाया जहाँ पे नुनोशी इस पर पाँव नहीं रख सकेंगे। अब ये लोग सोरा के लिए खाना ढूंढने डंपिंग ग्राउंड जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी आइवी को एहसास होता है कि यहाँ पर कोई इंसान है, तो आइवी सोरा को बैग में छुपा लेती है। इसके सामने फिर से वही दो लोग आ जाते हैं। ये आदमी कहता है ये तो वही बच्चा है। फिर ये आइवी से कहता है उस दिन तुमने अच्छा नहीं किया। आइवी कहती है मैंने कुछ नहीं किया। ये कहता है तुम्हारी वजह से मेरा फ्रेंड अरेस्ट हो गया है। फिर ये आइवी के बैग की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारे पास एक रेयर स्लाइम है ना, तुम अगर ये मुझे दे दोगे तो तुम्हें जाने दूंगा मैं। आइवी कहते नहीं, सोरा मेरा फ्रेंड है। और फिर ये यहाँ से भागने लगती है और इसके पीछे ये दोनों भाग रहे होते हैं। भागते भागते ये आदमी आइवी के बनाए ट्रैप में फंस जाता है। ये लड़की आगे बढ़ती है और आइवी के सामने आ जाती है, और ये आदमी भी यहाँ पर आ जाता है और आइवी को पकड़ लेता है। फिर कहता है बताओ कौन से बैग में वो स्लाइम है। आइवी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है तो ये लड़की कहती है हमें और परेशान मत करो। तभी यहाँ पर सेल आ जाती है। ये दोनों डर के पीछे हट जाते हैं। सेल इनके पास जाती है और ज़ोर से गुर्राती है। ये लड़की डर के बेहोश हो जाती है और ये आदमी यहाँ से भागने लगता है। सेल इसका पीछे जाती है और फिर से गुर्राती है, जिससे ये आदमी भी बेहोश हो जाता है। और फिर ये इसे आइवी के पास लेकर आ जाती है। आइवी इसको थैंक यू कहती है और इन दोनों को बेहोश पड़ा देख के कहती है क्या सेल ने रैबिट को भी ऐसे ही पकड़ा होगा। अब यहाँ ऑक्टो और वेलिवेरा भी आ जाते हैं तो सेल चुप हो जाती है। ऑक्टो कहता है आइवी क्या वो तुम थे, क्या तुम्हें कोई चोट लगी है। वेलिवेरा कहता है हम जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे थे तो हमें मॉन्स्टर की और कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आई तो हम यहाँ पर आ गए। आइवी कहती है वो ये लोग थे। सीन शिफ्ट होता है।
ऑक्टो कहता है जो 4 एडवेंचरर्स तुम्हें परेशान कर रहे थे वो लोग अब अंडर इन्वेस्टिगेशन है। वो लोग यंग एडवेंचरर्स पे इल्ज़ाम लगा के उनसे पैसे और सामान चुराते थे। उनके क्राइम को एडवेंचरर गिल्ड में रिपोर्ट कर दिया गया है। फिर ये बताता है कि जिन दोनों को इन्होंने कुछ समय पहले पकड़ा था वो लोग मर्डरर हैं, तो उन दोनों को जेल में डाला जाएगा और उनके वहाँ से छूटने का कोई रास्ता नहीं है। और जो बाकी के 2 थे उन्हें लंबे टाइम की सज़ा सुनाई जाएगी। तो आईवी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब उनसे दोबारा नहीं मिलोगी। फिर ये कहता है मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि तुमने हमें उन्हें पकड़ने में मदद की, जिसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। एवरेज पर्सन के लिए रिवॉर्ड 5000 डैल है। मर्डर को पकड़वाने के लिए 2 गिडाल और उन दोनों को पकड़वाने के लिए गिल्ड 1 लेडाल एक पर्सन को पकड़ने के देगा। तो टोटल 2 लेडाल और 3 गिडाल रिवॉर्ड मिलेगा तुम्हें। आईवी फिर से कैलकुलेशन करने लगती है और कंक्लूजन निकालती है कि इतने पैसे 2300 चूहे बेचने के बराबर हैं और जो लेटाउन विलेज से रिवॉर्ड मिलता था वो 2800 चूहे के प्राइस के बराबर था। तो टोटल अभी मेरे पास 5000 चूहों के प्राइस के बराबर पैसे हैं। ऑक्टो इसे पैसे देते हुए कहता है आईवी क्या तुम्हारा अकाउंट है? आईवी कहती है अकाउंट? इतने सारे पैसे तुम्हारे साथ ले जाना तुम्हें नर्वस कर सकता है। तुम आराम से ट्रेड गिल्ड में एक अकाउंट बना सकते हो, मैं तुम्हारा गारंटर बनूंगा, चलो चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है। ये लड़की इसे कहती है कि नीडल की मदद से इस प्लेट में खून की बूंद डालो। आईवी ऐसा ही करती है। तभी फिर एक स्क्रीन सामने आती है। ऑक्टो इसे पढ़ता है। इसमें लिखा होता है नेम आईवी, एज 8 ईयर्स एंड 11 मंथ्स। फिर आईवी से कहता है तुम बहुत जल्द 9 साल की होने वाली हो, मुझे तो लगा था कि तुम 6 या 7 साल की होगी। अब आईवी अपने सारे पैसे इस प्लेट में रखती है और इस आदमी को देती है। ये आदमी इसको पैसों के बदले में ये कार्ड देता है। अब ये दोनों यहाँ से बाहर जाते हैं। यहाँ पे वेलिवेरा आता है और कहता है तो आप यहाँ पर हो, मैं आपको ढूंढ रहा था कैप्टन, कहीं जाने से पहले मुझे बता दिया करें। ऑक्टो घबराते हुए कहता है क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? ये गुस्से में कहता है आपने नहीं बताया। अब ये दोनों आईवी को खाने के लिए ले जाते हैं। यहाँ पर ये ननोशी स्क्यूअर ऑर्डर करते हैं। आईवी कहते हैं ये बहुत ही टेस्टी है। ये औरत कहती है मेरे पास 4 स्टार कुकिंग स्किल है। वेलिवेरा कहता है यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं जिन पे 4 स्टार स्किल है। ऑक्टो कहता है जिन 2 लोगों को हमने आज पकड़ा उन पे 3 स्टार स्प्रिंटिंग स्किल है, तभी उन्हें पकड़ने में इतनी मुश्किल हुई। फिर ये आईवी से पूछता है तुम्हारे पास क्या स्किल है? वेलिवेरा कहता है अगर तुम्हारी स्किल अच्छी हुई तो तुम फ्यूचर में ज्वाइन कर सकती हो हमें। आईवी कहती है मैं एक टेमर हूँ। ऑक्टो कहता है तो तुम्हारे पास कितने स्टार्स हैं? आईवी उदास होती है और जवाब नहीं दे पाती। ऑक्टो इसे देख के कहता है कोई बात नहीं, बहुत लोग होते हैं जिन पे बहुत सारे स्टार्स होते हैं पर फिर भी वो किसी काम के नहीं होते हैं, और कई लोग होते हैं जिन पे सिर्फ 1 स्टार्स होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो अच्छे और तारीफ़ के लायक होते हैं। वेलिवेरा कहता है तुम्हें अपने आप पे गर्व होना चाहिए। आईवी ये सब सुन के खुश हो जाती है। अगले दिन अब आईवी यहाँ से जा रही होती है। ये कहती है मैंने फॉर्चून टेलर को प्रॉमिस किया था तो मुझे रॉयल कैपिटल के बगल वाले टाउन में जाना होगा। अब ये दोनों इसे बाय कहते हैं और कहते हैं कि ये लोग इसका इंतज़ार करेंगे। आईवी कहती है मैं ज़रूर वापस आऊँगी और फिर यहाँ से चले जाती है। ये दोनों अब आपस में बात करते हैं। वेलिवेरा कहता है कैप्टन, दोनों एडवेंचर और ट्रेड गिल्ड के हिसाब से लेटोमी विलेज वो जगह है जहाँ पे सबसे कम स्टार वाली बच्ची पैदा हुई थी। ऑक्टो कहता है क्या तुमने गांव छोड़ के जाने वालों की लिस्ट चेक करी? ये कहता है हाँ मैंने चेक करा, लेकिन उस बच्चे का नाम किसी में भी नहीं था। ज़्यादातर लोग अपनी फैमिली के साथ गांव छोड़कर गए थे, लेकिन सिर्फ एक 8 साल की लड़की अकेले गांव छोड़ के भागी थी। ऑक्टो कहता है तो इस बच्चे का कोई सीक्रेट है जिसकी वजह से इसने अपना जेंडर भी छुपाया है, शायद वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाई होगी। वेलिवेरा कहता है इससे ये पता चलता है कि जो कुछ उसके साथ लेटोमी विलेज में हुआ है उससे उसे कितना गहरा सदमा लगा। एक दिन वो तुम्हें ज़रूर सच बताएगी। ऑक्टो कहता है हाँ मुझे भरोसा है कि वो मुझे एक दिन ज़रूर बताएगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।